एक आदमी होता है जो 112 नंबर पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद जो पुलिस होती है वो मौके पे पहुंचती है। जो बंदा होता है जिसने कॉल किया था 112 नंबर को, उसका नाम था संजय। वो बोलता है कि मैं प्ले स्कूल के पास खड़ा हूँ, आप वहीं आ जाओ। तो पुलिस वाले जब होते हैं वो बोलते हैं कि आप सड़क पे आ जाओ, हम अपने गाड़ी लेके आ रहे हैं, आप हाथ उठा देना और वहीं से फिर हम चले जाएंगे प्ले स्कूल। इतना बोलती संजय जो होता है, जो कॉल किया रहता है, वो सड़क पे आ जाता है। सड़क पे आने के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो फिर बातचीत स्टार्ट होता है। बातचीत होते ही रहता है तो पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि क्या बात है, क्या हेल्प चाहिए आपको। तो संजय बोलता है कि मेरी एक 19 साल की बेटी है मनीषा, जो प्ले स्कूल पे पढ़ाने आती है, और आज वह 11 अगस्त 2025 को पढ़ाने के लिए सुबह निकली थी घर से, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंच पाई है। तो फिर पुलिस वाले ऐसा बात कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। वो बोल देते हैं कि किसी के साथ भाग तो नहीं गई है ना आपकी बेटी। पिता होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। फिर उसके बाद वो प्ले स्कूल के अंदर जाते हैं। प्ले स्कूल के अंदर जाने पर पता चलता है कि वहाँ 3 लोग होते हैं। गेम जो मेन डोर होता है वो बंद होता है, तो छोटे दरवाजे से जाते हैं चारों मिलके। जाते हैं तो वहाँ 3 लोग बैठे होते हैं, जो कि 2 नशे की हालत में होते हैं और एक थोड़ा कम होता है। तो फिर पूछा जाता है कि साहब मेरी बेटी यहाँ आई थी, क्या पता चला कि वो कहाँ गई है, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? ऐसा बोलता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं फिर वो अटपटा बात करते हैं, मजाक जैसे लेते हैं। फिर वो गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ से फिर पुलिस जो है वो उसको बोल देती है कि आपको क्या करना चाहिए, नज़दीकी के पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए। इतना बोलने के बाद फिर जो पिता होता है वो घर चला जाता है, और उसकी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ वो आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल से जानते हैं कि एग्जैक्टली में क्या हुआ और उस लड़की के साथ, और पूरा देश कैसे उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। तो मेरा नाम हेमंत है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप वीडियो कहाँ से विजिट कर रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए इस कहानी को डिटेल में जानते हैं और वीडियो में बने रहिए। तो ये स्टार्ट होता है 11 अगस्त को 2025 की बात है, हरियाणा राज्य के जिला भिवानी से, जहाँ एक लड़की होती है 19 साल की मनीषा, जो कि अपने घर से निकली थी, मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहीं पास में एक प्ले स्कूल था जहाँ वो पढ़ाने का काम करती थी। कुछ ही टाइम पहले वो ज्वाइनिंग की थी वहाँ, और उस दिन क्या हुआ था, वो 8 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे तक आ ही जाती थी। तो उस दिन हुआ क्या था कि वो निकली तो स्कूल के लिए थी, लेकिन स्कूल पहुंचती है उसके बाद 11 बजे के लगभग अपने पिता को कॉल करके बोलती है कि पापा मैं आज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने जाने वाली हूँ, तो मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। तो पापा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम करके अपना आराम से घर आ जाना। इतना होने के बाद फिर जो पिता है वो अपने काम में लग जाता है, जो बेटी होती है वो भी अपने काम में लग जाती है। लगने के बाद क्या होता है, थोड़े देर बाद फिर मनीषा घर में कॉल करती है। तो कॉल इस बार पिताजी नहीं उठाते, उसकी मासी उठाती है और मासी से बोलती है मनीषा कि मासी मेरी आप कपड़ा जो ऑर्डर किया है, सूट वगैरह कुछ भी, वो आने वाला है तो तुम ले लेना। तो फिर मासी बोलती है कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं काम से बाहर हूँ, तुम कपड़े वाले को या फिर डिलीवरी बॉय को क्या कर देना, अपने दादाजी का नाम बता देना, फिर वो ले लेंगे कपड़े। तो ऐसा करके फिर कॉल कट हो जाता है और अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, उस दिन पूरा शाम हो जाता है। शाम तक जब मनीषा घर नहीं आती है तो उसके पिताजी चिंतित हो जाते हैं, और पिताजी जब चिंतित हो जाते हैं संजय, तो अपने पापा से पूछते हैं कि अभी तक बेटी इतना लेट तो कभी आई नहीं है, आज इतना लेट कैसे हो गई है। इतना बोलने के बाद जो होता है, दादाजी उसका बोलता है अपने बेटे को कि संजय तुम जाओ, मनीषा जिस कॉलेज में गई है उस कॉलेज को देख कर आओ। तो फिर जाता है, ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता है। तभी वो 112 नंबर पर कॉल करता है, जो कि पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद ऐसे हरकत से बात करती है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या पता तुम्हारी बेटी भाग होगी गई होगी। फिर उस दिन उन लोग पूरा ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती है, और रात के 10 बज जाते हैं। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम क्या करो, नज़दीकी के पुलिस स्टेशन पे क्या करो, केस दर्ज करा दो। लेकिन वो जैसे ही घर जाता है और अपने घर में जाने के बाद बात करता है, तो फिर बोलते हैं जो भी होते हैं उसके पिताजी और बाकी के लोग, वो बोलते हैं कि आज तो काफ़ी रात हो चुकी है, कल सुबह चलते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज कर देते हैं गुमशुदगी का। जैसे सुबह का 8 बजता है 12 तारीख को,
वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पुलिस थाने में बोला जाता है कि मेरी बेटी 19 साल की है जो स्कूल पढ़ाने के लिए निकली थी, लेकिन वह घर नहीं आई। फिर भी वहाँ भी ऐसा ही सुनने के लिए मिलता है, जो कि पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ बोला जाता है कि वो शादी वगैरह करके पिकनिक मनाने गई। अब सोचो एक बाप के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, मज़ाक उड़ाया जा रहा है, उसको कैसा फ़ील होगा? बहुत बेकार लगा, लेकिन किसी तरीके से उस दिन पूरा सुबह से लेके वो पहुँचे थे तो शाम हो गया था। शाम होने के बाद केस दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद उनको बोला जाता है कि हम अपने साइड से ढूँढने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब जो पिता था वो हिम्मत तो हार नहीं रहा था, लेकिन उसको मदद करने के लिए बोला जा रहा था पुलिस को, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अब क्या होता है, 13 तारीख को जब सुबह जो संजय होता है, मनीषा का पिताजी, वो प्ले स्कूल के साइड जाते रहता है, तभी उसको पुलिस के द्वारा कॉल किया जाता है कि नहर के पास पास में ही क्या है, लोहारू जगह है नाम का, वहाँ एक नहर है, उस नहर के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये पुलिस को उस गाँव वाले बताते हैं। तो फिर पुलिस जो है वो संजय को कॉल करती है और बोलती है कि एक लड़की का लाश मिला है, बॉडी मिला है लोहारू एरिया में, नहर के किनारे। तुम आकर एक बार देख लेना और देखने के बाद देख लेना कि ये तुम्हारी तो बेटी नहीं है। अब क्या है, घर में चीख-पुकार मच जाता है, रोना-धोना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर भी पूरी फैमिली वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद लड़की का कपड़ा वगैरह देखते हैं और लड़की का हालत इस कदर था कि देखने वाले की रूह काँप जाएँगे। दोनों आँखें निकले होते हैं, गर्दन पे बहुत ज़्यादा वार हुआ रहता है और इस तरीके से होता है और उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। भीड़ उमड़ने के बाद जो पुलिस है जो शव को बरामद करती है और बरामद करने के बाद वहीं भिवानी के अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम इधर कराने के बाद ये केस जो है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता है, उस जिले से निकल के राज्य, राज्य से लेके पूरे प्रदेश में फैल जाता है। फैलने के बाद सारा कार्यवाही बताया जाता है कि किस तरीके से उसने एक ऐसे केस दर्ज कराया, फिर भी उसको न्याय मिलने की जगह उसका बेइज्जती किया गया, उसका अब ऐसा अफेयर है बोल के बोला गया है पिता के सामने। तो ये सारे जो है लोगों को पसंद नहीं आया और सभी चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए कि इस तरह उसकी कत्ल कौन कर सकता है। अब ये केस छोटी-मोटी केस नहीं है, ये बहुत बड़ी लेवल पे केस चला गया था। केस इतने लेवल पे चला गया था कि लोग धरना देने के लिए उतर रहे थे। अब मैदान में सीएम, उस राज्य के सीएम, विधायक जो भी हैं, जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, सभी को मैदान में उतरना पड़ा। मैदान में उतरने के बाद जो है पोस्टमार्टम तो हो चुका था, लेकिन 16 से 17 तारीख को तब तक भी बॉडी नहीं लिया गया था। परिवार का और देश का कहना है कि जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं ली जाएगी। अब क्या होता है कि 19 अगस्त को ये सामने आता है, एक सोशल मीडिया पे एक पत्र जो है बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है। उसमें ये लिखा गया था मनीषा के द्वारा कि वो आत्महत्या कर रही है और वो 11 अगस्त के दिन वो एक दुकान पे जाती है और एक कीटनाशक दवाई खरीदती है, ₹650 के आसपास होता है। वो खरीदने के बाद वो उसको सेवन कर लेती है। अब उस पत्र में लिखा क्या है, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था और वो इंग्लिश में लिखा था। तो उसको मैं छत्तीसगढ़ी में हिंदी में बता देता हूँ कि किस तरीके से उस लड़की ने लिखा था और ये रियलिटी है कि क्या है, ये तो पता नहीं। उसमें लिखा था कि मैं मनीषा हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि आप जैसे मुझे मम्मी-डैडी मिला, मुझे परियों की तरह आपने पाला-पोसा, लेकिन आपके जो सपने थे वो मैंने कंप्लीट नहीं किए, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। और वो अपने पिताजी को बोलती है कि आपने मुझे बहुत लाड प्यार किया, अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी और अगर कोई है तो वो मेरी फैमिली की देखभाल करना। अब ये जो पत्र सामने आया था तो इसमें और भी ज़्यादा लोगों को सनसनी फैल गया। जब उस जगह पे लाश मिली तब 13 तारीख को मिला तो उस दिन तो ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। उसके 5-6 दिन बाद ये पत्र कैसे मिला? इस तरीके से फिर आगे की कार्यवाही है वो चल रही है और जो अ, शुरुआत में जो 112 पे 3 पुलिस आए तो उनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और भी जो अधिकारी हैं उनको भी निलंबित कर दिया है, किसी का तबादला हो गया है, इस तरीके से हुआ है। और अभी जो है इस केस को बंद नहीं किया गया है क्योंकि इस केस का अभी तय पता ही नहीं चला है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या है और आगे सीबीआई जाँच होने की संभावना है।
आगे अगर इस घटना से रिलेटेड कोई सबूत, कोई गवाह भी अगर निकलता है तो आगे जो होने वाला है उसका हम वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मनीषा के साथ जो हुआ है उसके रिलेटेड कुछ अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइए। बाकी खुश रहिए और सतर्क रहिए और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए शुक्रिया और खुश रहिए।